एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई अकेडमी। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने प्लेन ज्योमेट्री की स्टडी कर रहे थे। हम लोग प्लेन ज्योमेट्री, और प्लेन ज्योमेट्री में हम लोगों ने लाइन्स एंगल्स को पढ़ा, सर्कल्स को पढ़ा। हम लोगों ने इसमें लाइन्स एंगल से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आज देखते हैं उसके कुछ क्वेश्चन को करके कि हम उसके क्वेश्चन कितने दूर तक सॉल्व कर पा रहे हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके कितना सीख पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे ध्यान से। जरा देखिए, यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन है हमारे साथ में, आज से सॉल्व करने वाले। टॉपिक हमारा चलेगा लाइन्स एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स इनसाइड प्लेन ज्योमेट्री। दिस इज द मेन टॉपिक, सब टॉपिक लाइन्स एंगल्स। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। कहता है इन द फिगर एंगल AOC इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल BOC इक्वल टू 20 डिग्री। फाइंड एंगल AOR। हमारे सामने फिगर है, क्या है? रे OA, और यहां से एक दूसरा रे है जिसका नाम है OC। एक ऐसा लाइन है, रे है, जो एक OB नाम का, जो दोनों के बीच में आ रहा है। और ये पूरे के पूरे एंगल जो है ये 50 डिग्री आपको दिए हुए हैं, और ये एंगल आपके दिए हुए 20 डिग्री। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AOB। कितना सिंपल है, कितना आसान है, आप भी जान रहे हैं इस क्वेश्चन को। कैसे आसान है, तो आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहली बात कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, कि आपको क्वेश्चन में दिया है कि COA या AOC का वैल्यू 50 डिग्री दिया है, और यहाँ पे आपको BOC एंगल का जो वैल्यू दिया, मेजरमेंट दिया, वो 20 डिग्री है। तो आपको चाहिए क्या? AOB का वैल्यू चाहिए। तो AOB का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? तो देखेंगे यहाँ पे AOC इक्वल टू 50 डिग्री और BOC इक्वल टू 20 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन वाली जो कहानी है उसको लिख लेंगे। AOC आपको दिया है 50 डिग्री और एंगल BOC दिया है 20 डिग्री। देन आगे चलेंगे कि एंगल AOB चाहिए आपको, AOB। तो AOB एंगल आप कैसे निकालने वाले? AOB, सो AOB एंगल, ये पूरा एंगल आपको मालूम है, ये एंगल आपको मालूम है, तो ये पूरे में से इसको माइनस करेंगे तो आपको ये एंगल आ जाएगा, और यही आपको चाहिए AOB। ठीक है ना? तो क्या करेंगे, एंगल AOC माइनस एंगल BOC। अभी आपको AOC कितना दिया है? 50 डिग्री, तो 50 डिग्री हो जाएगा, और BOC कितना है? 20 डिग्री, तो माइनस 20 डिग्री। एंगल क्या मिला आपको? एंगल AOB इक्वल टू आपको मिला 30 डिग्री। तो इस तरीके से आप एंगल AOB निकाल सकते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करके ये एंगल। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया हूं मैं, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी, अब आपने बना भी लिया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे। स्टार्टिंग हमारी बहुत सिंपल क्वेश्चन से हुई, बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, और अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर रे AD stands on the line CB, angle BAD equal to 2x plus 10 डिग्री। आगे चलेंगे, एंड एंगल BAD इक्वल टू 2x प्लस 10 डिग्री एंड एंगल CAD इक्वल टू 5x प्लस 30 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ऑल्सो राइट एंगल BAD एंड एंगल CAD। क्या दिया है? फिगर को ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये C और ये B दो मिलकर के एक लाइन बनाए। इस लाइन पे एक क्या है, पॉइंट डाल दीजिए यहाँ पे, जिससे आपको दिखेगा कि ये पॉइंट की वजह से, ये फिक्स पॉइंट की वजह से ये AB एक रे है और AC एक रे है, और A पॉइंट से हमने एक दूसरा रे क्रिएट किया यहाँ पे, जिसका नाम है यहाँ पे रे AD। और यहाँ पे ये एंगल के जो मेजर है वो 2x प्लस 10 डिग्री है, और इस एंगल का मेजरमेंट कितना दिया हुआ है? 5x प्लस 30 डिग्री। इतना हमको दे चुका है। ठीक है ना? करने क्या वाले हैं, x का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद आपको चाहिए क्या?
BAD चाहिए और CAD चाहिए। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको दोनों एंगल जो दिया है वो एक स्ट्रेट लाइन पे दिया है। सो स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल रहते हैं तो आप उसको लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे गिवन में जो आपको कहानी दी गई है, एंगल BAD इक्वल टू 2x प्लस 10 डिग्री और एंगल CAD इक्वल टू 5x प्लस 30 डिग्री, ठीक है ना। चलेंगे आगे। नाउ angles on the straight line, angles on the straight line equal to 1, angles on the straight line forms लीनियर पेयर। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। अगर दो हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल CAD प्लस एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री। किस कारण से, तो लीनियर पेयर से। तो आपके ये एंगल और ये एंगल दोनों स्ट्रेट लाइन पे, दोनों का सम कितना, 180 बाय लीनियर पेयर। तो एंगल CAD कितना दिया आपको, 5x प्लस 30 और एंगल BAD कितना दिया है, 2x प्लस 10 डिग्री इक्वल टू 180। आगे चलेंगे, 5x प्लस 2x 7x, 30 प्लस 10 40 इक्वल टू 180। 7x इक्वल टू 180 माइनस 40 इक्वल टू 140 डिग्री। ये 7x मिला। आगे चलिए, x इक्वल टू 140 बाय 7 टू जा 20 डिग्री। x की वैल्यू कितनी मिल गई, 20 डिग्री। हमें x चाहिए था, तो इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 20 डिग्री। अब करेंगे क्या, हमें CAD और BAD दोनों का वैल्यू भी चाहिए। तो देयरफॉर एंगल CAD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CAD 5x प्लस 30। सो 5 इंटू एक्स का वैल्यू क्या मिला, 20। सो 5 इंटू 20 प्लस 30, 25 जो 100 प्लस 30 इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है ना। और एंगल BAD क्या मिलेगा, BAD इक्वल टू मिल जाएगा 2x प्लस 10, 2x प्लस 10। सो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई, 20। सो 2 इंटू 20 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 प्लस 10 इक्वल टू 50 डिग्री। तो आपको एंगल CAD मिल गया और एंगल BAD मिल गया। इस तरीके से आप लीनियर पेयर का यूज करके इसमें x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैल्यू को पुट करके आपको जो दो एंगल चाहिए था, BAD और CAD, वो भी आप यहाँ पे दोनों का निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आसान ही था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए, इसको मिटाते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। सो नाउ कम टू नेक्स्ट वन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डिग्री are there in an angle which equals 2/3 of its complement देखिए क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे, ये इक्वल्स है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन एन एंगल विच इज इक्वल्स 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, ठीक है ना। तो लेट एंगल को क्या मान लें, लेट एन एंगल इक्वल टू एक्स मान लीजिए, ठीक है ना। तो कहता है लेट एन एंगल इक्वल टू एक्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा, कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 होता है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 90 माइनस एक्स करेंगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब चलेंगे, क्या करने वाले हैं कि ये एक्स जो है, यानी कि कोई एंगल जो है जिसको हमने एक्स माना है, वो इसके कॉम्प्लीमेंट्स का 2/3 पार्ट्स है।
सो 2/3 पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या 90 माइनस एक्स है। सो x इक्वल टू 2 इंटू 90 माइनस एक्स अपॉन 3 करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई करिए 3x 180 माइनस 2x, इधर आएंगे तो 3x प्लस 2x हो जाएगा इक्वल टू 180। सो 3x प्लस 2x इट गिव्स 5x इक्वल टू 180। सो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 5x इक्वल टू 180 है। सो x इक्वल टू 180 अपॉन 5 कर दीजिए, 5 3 जा 15, 5 3 जा 30, सो x इक्वल टू 36 डिग्री। सो वो एंगल क्या है, हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन एन एंगल्स, तो कितना हो जाएगा आंसर 36 डिग्री, ठीक है ना। चलिए ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई। अब ना अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगली कहानी को समझते हैं। अगली कहानी क्या बोल रहा है उसको देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने समझ लिया, अब अगली क्वेश्चन को समझते हैं, उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन अभी बहुत सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे डिफिकल्ट करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे का जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने है। देखिए यहाँ पे कहता है इन फिगर लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन intersect at O if angle POY equal to 90 degree and A is to B equal to 2 is to 3, find angle C। जरा फिगर को देख लेते हैं, फिगर क्या बोल रहा है। यहाँ पे एक लाइन ले लेंगे पहले एक्स वाई, और इसके इस लाइन पे एक पॉइंट है ओ नाम का, ये ओ नाम का पॉइंट है। यहां से एक लाइन पास किया है, किस नाम से, एम एन नाम से पास किया है। और यहां से इसी पॉइंट से एक लाइन है, रे है एक, जो परपेंडिकुलर है। क्या है ये, परपेंडिकुलर, ये ओपी रे है, ओपी रे इज परपेंडिकुलर। चलिए, तो ये आपका एंगल ए है, ये आपका एंगल बी है, और ये एंगल आपका सी है, और ये आपको चाहिए एंगल सी का वैल्यू चाहिए। क्या करेंगे आप, तो एंगल सी का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहली बात कि आपको कुछ दिया है। क्या दिया है कि ए बी के बीच का रेशियो 2:3 दिया है। तो ए बी के बीच का रेशियो कितना दिया, 2:3। और जरा ध्यान से देखिए कि ए इज टू बी एंगल जो बन रहा हमारा, वो देखिए जस्ट 90 डिग्री के बगल में है, ठीक है ना। तो अगर ये एक एक्स वाई रे है, तो एक्स वाई अगर ये रे है, इस पे अगर ये ओपी परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री बना रहा है। तो ये एंगल, अगर एंगल पी ओ वाई 90 है, तो पी ओ एक्स भी 90 मिलना चाहिए। चलिए, तो एज गिवन एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू 180। कैसे, तो लीनियर पेयर से हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्ट्रेट एंगल पे, स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है यहाँ पे। तो ये 90, तो ये भी 90 हो जाएगा। अब आगे चलेंगे, एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है, प्लस एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू 180 डिग्री है। सो एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू 180 माइनस 90 करेंगे तो हमें 90 डिग्री मिल जाएगा। सो एंगल पी ओ एक्स कितना मिल गया, 90 डिग्री, ठीक है ना। अब पी ओ एक्स एंगल जो है, ध्यान से देखिए क्या दिया है, ए इज टू बी, क्या चलेंगे यहाँ पे, देन ए इज टू बी क्या दिया, 2:3 दिया है। तो अगर ए इज टू बी 2:3 है, तो मान लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू 2x और बी इक्वल टू 3x, ऐसा मान सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू चलेंगे यहाँ पे, क्या मिलेगा, एंगल पी ओ एम प्लस एंगल एम ओ एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ध्यान से, आप पी ओ एम और एम ओ एक्स 90 है, पी ओ एम आपका ए है और एम ओ एक्स क्या है, बी है, इक्वल टू 90 डिग्री। ए क्या है आपका 2x, बी क्या है 3x, इक्वल टू 90। सो 5x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 अपॉन 5, क्या मिलेगा, 18 डिग्री। क्या मिलेगा, 18 डिग्री। तो x का वैल्यू मिल गया आपको 18 डिग्री। तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, a इक्वल टू 2x, 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 डिग्री, और b इक्वल टू मिलेगा 3x,
3 इंटू 18 क्या हो जाएगा 54 डिग्री। तो ए का वैल्यू मिला 36 डिग्री और बी का मिला 54 डिग्री, ठीक है ना। अब करना ये है कि मुझे एंगल सी का वैल्यू चाहिए। एंगल सी का वैल्यू कैसे मिलेगा, जरा ध्यान से देखिए कि ये एम एन एक लाइन है, एम एन ये रहा एम एन लाइन, और ये एक्स वाई दोनों कहाँ मिले ओ पॉइंट पे। तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एन ओ वाई हो जाएगा, ठीक है ना। देन आगे बढ़िए, एंगल एम ओ एक्स इक्वल टू एंगल एन ओ वाई कैसे होगा, बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, ठीक है ना। तो ये एंगल जो है इसके बराबर है, एम ओ एक्स कितना है बी है, और एम ओ एक्स की वैल्यू कितनी मिली आपको, बी की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 54। सो बी के बराबर है, और ये आपका एंगल एन ओ वाई, सो बी का वैल्यू है 54। सो एंगल एन ओ वाई कितना मिल गया 54। सो एंगल एन ओ वाई इक्वल टू हो जाएगा 54 डिग्री। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे एन ओ वाई ये एंगल मिल गया 54। अब हमको चाहिए एंगल सी चाहिए। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, आगे की कहानी भी आपको समझ में आ जाएगी। अब जरा देखिए ध्यान से यहाँ पे कि यहाँ तक की कहानी के बाद इसको मिटाते हैं अभी, और आगे वाली कहानी को देखेंगे कि सी का वैल्यू निकालना अब कितना आसान है। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से कौन सा काम करने वाले हैं हम लोग, यहां से ये काम करने वाले हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑन अ सर्कल क्या हो जाएगा, जितने भी एंगल हैं सर्कल फॉर्म करने के लिए, मीन्स कंप्लीट एंगल या कंप्लीट एंगल, जो भी कंप्लीट एंगल होते हैं, कंप्लीट एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंप्लीट एंगल। तो सबका सम 360 होता है। अब यहां ध्यान से देखिए, एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एम प्लस एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एन प्लस एंगल एन ओ वाई इक्वल टू तीनों का सबका सम, ये सारे एंगल का सम, सर्कल के राउंड जो एंगल बनेंगे वो कितने का बने 360 का बनेंगे। चलिए तो आपको क्या मिला है, पी ओ वाई 90 डिग्री दिया हुआ है, पी ओ एम कितना मिला ए के बराबर दैट इज 36 डिग्री, और यहाँ पे ध्यान से देखिए आपको एम ओ एक्स कितना मिला है बी के बराबर 54 डिग्री, एंगल एक्स ओ एन क्या है एंगल सी है, तो इसको एंगल सी लिख के छोड़ दीजिए, और एन ओ वाई कितना है, एन ओ वाई है जो कि आपको एंगल बी के बराबर मिला है, वो भी 54 डिग्री है। सबका सम करने पे कितना आएगा 360 आएगा। तो ये क्या मिल गया आपको 360। अब सबका सम कर दीजिए, क्या है 90 36 54 54, चार एंगल प्लस करना 1 2 3 4, तो क्या मिलेगा 4 6 4 10 4 14 का 4 कैरी 1, सो 9 3 9 1 10 10 3 13 13 5 18 18 प्लस 5 23 23 क्या मिला 234। तो यहाँ पे 234 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 360। सो एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 234, माइनस करने पे क्या मिलेगा 10 माइनस 4 6 मिल गया, यहाँ पे 5 माइनस 3 2 मिल गया, और 3 माइनस 2 1 मिल जाएगा, 3 माइनस 2 क्या मिलेगा 1। एंगल सी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 126 डिग्री, क्या मिलेगा आंसर 126 डिग्री। तो आपको क्या चाहिए था यहाँ पे फाइंड एंगल सी का वैल्यू चाहिए था, और एंगल सी कैसे मिलेगा आपको, इस तरीके से 126 डिग्री मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन की कौन सी कहानी है उसको लेते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब आगे वाले क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पे अगली कहानी, नई बातें, कुछ नए कंसेप्ट भी हो सकते हैं। तो जरा देखें कि अगली कहानी में क्या है और कौन सी बातें जो हमें सीखनी चाहिए। चलिए देखिए हम ध्यान से, जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी से बन जाएंगे हमारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक थ्योरम है, क्या है, यहाँ पे एक थ्योरम दिया है, दिस इज थ्योरम, क्या है, कहता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। क्या कहता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है, ये एक थ्योरम हमें प्रूफ करनी है। मतलब ये कि अगर मैं एक ट्राइंगल को ले लेता हूं, ठीक है ना,
इस ट्रायंगल का नाम दिया ABC। तो इनके एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर मिलने चाहिए। तो ये हमारा है एंगल सम प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे वो कोई ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस हो, स्केलन हो, एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो, राइट एंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, वो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। यही प्रूफ करना कि कैसे 180 होता है। तो जरा देखिए ध्यान से यहाँ पे कि हमें जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, ये प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, XY is a line through point A which is parallel to BC। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने? ये पॉइंट ए से हमने एक लाइन लिया जिसका नाम है XY, जो ए पॉइंट से गुजरा है और ये BC के पैरेलल है, ये BC के साथ पैरेलल है। ठीक है ना। अब आप क्या करिए, सबका नाम रखिए, इसको बनाइए एंगल 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 बना दीजिए। ठीक है ना, हो गई। अब आगे चलिए, क्या करने वाले हैं? नाउ देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इक्वल्स 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे एंगल 180 का होता है। आप इसमें जितना भी एंगल बना दीजिए, 5, 6, 10, 12, जितना भी, सबका सम आपको कितना मिलेगा? 180 मिलेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एंगल ये प्लस ये, इस तीनों को सम कितना देगा? ये 180 दे देगा आपको। तो इस तरीके से आपको तीनों का सम कितना दे दिया? 180 दे दिया। तो ये काम बहुत आसान है कि किसी स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल को जोड़ दो, 180 के बराबर हो जाता है। यही काम हमने यहाँ पे किया। चलिए, तो एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5 दे दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। मान लिया। अब चलिए, हमने कंस्ट्रक्शन से XY पैरेलल टू BC कर लिया है, नहीं? फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया है? XY पैरेलल टू BC किया है। अब चलिए, अगर XY BC के पैरेलल है और ये ध्यान से देखिए, ये XY इज पैरेलल टू BC एंड ये AB इज द ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये एंगल कैसे? अल्टरनेट से। ठीक है ना। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 कैसे? अल्टरनेट एंगल से। चलिए, उसके बाद सेम तरीके से ये BC आपका पैरेलल है और XY BC पैरेलल है और ये AC ट्रांसवर्सल है, तो 5 इक्वल टू 3 के बराबर आ जाएगा अल्टरनेट से भी, ये भी अल्टरनेट से। और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, ये भी अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा। चलिए, तो दोनों सेम हो गया। अब क्या है? इसको मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन, इसको मान लीजिए थर्ड इक्वेशन। अब वापस आइए इन इक्वेशन फर्स्ट में चलते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। चलिए, एंगल 1 है, एंगल 4 कितना है? एंगल 4 आपका 2 के बराबर है अल्टरनेट एंगल से, तो एंगल 2 लिख दीजिए। एंगल 5 3 के बराबर है, तो एंगल 3 लिख दीजिए। 180 कहेंगे कि कहाँ से लाए हैं? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से उठा के लाए ये सबको। तो क्या मिला हमको? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब देखिए, एंगल 1 कहाँ है? एंगल 1 आपका कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है ना, जिससे आपका एंगल ए बन रहा था, नहीं? तो आप इसके प्लेस पे एंगल ए लिख सकते हैं, जो शुरुआत में आपका एंगल ए बन रहा था। उसके बाद एंगल 2 कहाँ है आपका? एंगल 2 ये रहा, जो आपका एंगल बी के बराबर है, एंगल बी। और एंगल 3 कहाँ है? एंगल सी पे, सो एंगल सी इक्वल टू 180। आपने क्या किया? ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जो है 180, यही मुझे यहाँ प्रूफ करना था। आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया ये? हैंस प्रूव्ड। ठीक है। इस तरीके से
हमने किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है उसका सम 180 के बराबर होता है, इस बात को हमने प्रूफ किया। ठीक है ना। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन और आगे बढ़ाएंगे और अगले कंसेप्ट पे भी आते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर कैसे होता है, उस बात को हमने भी अभी हमने देखा और सीखा भी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये थ्योरम है, वो भी देखेंगे। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे आइए। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे। क्वेश्चन है, इन गिवन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स। फिगर को देखना है और एक्स का वैल्यू निकालना है। ये देखिए एक लाइन है ए बी लाइन है, इसके ऊपर दूसरा लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है या नहीं है, ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन नाम इसका है एफ ई या ई एफ। एक तीसरा लाइन है जो इसी पॉइंट से पास किया है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सी और डी। क्या नाम है, सी डी। ये दिया हुआ है आपको 3x, ये है आपका 5x और ये है आपका 2x। इस सेंटर का नाम है O। कह रहा है यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू चाहिए, एक्स का वैल्यू चाहिए। देखिए एक्स का वैल्यू निकालना कितना सिंपल है। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमें गिवन में क्या दे दिया है, एंगल ए ओ सी इक्वल टू 3x और क्या दिया है, एंगल बी ओ एफ इक्वल टू 5x। ठीक है ना। और एंगल बी ओ सॉरी डी ओ ई कितना दिया है, 2x। दिस इज AOC 3x, दिस इज BOF 5x, दिस इज EOD 2x। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लाइन लाइन x क्या है, ये लाइन CD इंटरसेक्ट विथ EF at O। सो एंगल DOE इक्वल टू एंगल COF कैसे, वर्टिकली, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। क्या कह रहा है कि ये CD लाइन और EF लाइन दोनों टकराए हैं O पॉइंट पे, तो ये एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एंगल। तो ये आपको क्या मिलेगा, 2x। तो एंगल COF क्या मिलेगा, एंगल COF मिला आपको 2x। ठीक है ना। चलिए इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब आगे हमें x का वैल्यू चाहिए। नाउ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ straight line equals 180 degree. So sum of angles. Now sum of angles on a straight line equals 180 degree. तो ये आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इस पे एंगल जो भी है, ये एंगल प्लस ये तीनों का सम कितना हो जाएगा, तीनों का सम 180 के बराबर हो जाएगा। चलिए करिए यहाँ पे। तो क्या मिला यहाँ पे, एंगल AOC प्लस एंगल COF प्लस एंगल BOF, तीनों का सम कितना मिला, 180। एंगल AOC क्या दिया है, 3x, एंगल COF क्या मिला अभी जस्ट, 2x और BOF क्या मिला, 5x इक्वल टू 180। तीनों का सम क्या हो जाएगा, 5 2 7 7 3 10x इक्वल टू 180 डिग्री। सो 10x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 बाय 10, x इक्वल टू क्या मिल गया, 18 डिग्री। हमसे क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 18 डिग्री। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया और बन भी गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जरा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में देखेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं।
नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन की क्या कहानी है उसको देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन एक थ्योरम्स के रूप में है कि थ्योरम प्रूफ करना है आपको। क्या है? इफ टू पैरेलल लाइन्स आर intersected by a transversal, the bisector of any pair of alternate interior angles are parallel। इसका जो डायग्राम है, जो फिगर है, देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे ले सकते हैं कि ए बी नाम का एक लाइन है, दूसरा लाइन क्या है? सी डी नाम का। प्रूफ ये करना है कि टू पैरेलल लाइंस, हमने दो लाइन लिया पैरेलल, ए बी और सी डी नाम का। अब यहाँ पे कह रहा है इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, दोनों कहीं ना कहीं एक ट्रांसवर्सल आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट, तो ये एंगल है। चलिए एम और एन पॉइंट पे टकरा रहे हैं, तो ये इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा, तो इसका बाइसेक्टर रे, इस एंगल का बाइसेक्टर रे इधर से जा रहा है। तो कह रहा है आपको कि ये जो बाइसेक्टर है, द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर पैरेलल। तो कहता है यहाँ पे कि इसलिए यहाँ पे अगर बाइसेक्टर यहाँ पे एम का है तो ये एम पी कर देते हैं, यहाँ पे एन क्यू कर देते हैं। मीन्स एम पी इज पैरेलल टू एन क्यू, ऐसा प्रूफ करना है। नहीं, और ये दोनों का नाम दे दीजिए एक्स वाई, एक्स वाई। ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग इस काम को प्रूफ करेंगे, देखेंगे कैसे प्रूफ होता है। सॉल्यूशन हमें क्या दिया है गिवन में? हमें गिवन में दे दिया है कि ए बी लाइन जो है वो पैरेलल है, इज पैरेलल टू सी डी, सी डी के साथ पैरेलल है। ठीक है ना। एंड एम एन या एक्स वाई इज द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर एंगल ए एम एन इक्वल टू एंगल एम एन डी सेम होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट, ये एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। नहीं, अब बाइसेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम पी रे एम पी एंड रे एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एम एन एंड एंगल एम एन डी। देखिए ये एम पी रे जो है ये ए एम एन का बाइसेक्टर है, और ये एन क्यू रे जो है वो एम एन डी का बाइसेक्टर है। नहीं, तो बाइसेक्टर है तो कहानी क्या बनेगी? कहानी ये बनेगी कि एंगल ए एम पी इक्वल टू एंगल पी एम एन। और दूसरा, ये फर्स्ट मान लीजिए, दूसरा एंगल एम एन क्यू इक्वल टू एंगल क्यू एन डी, ये दूसरा। मतलब ये कि जब ये रे बाइसेक्टर है तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ध्यान से, तो जब दोनों के दोनों ये हो गए, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ए एम पी, अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि जब ए एम एन इक्वल टू एम एन डी दिया हुआ है, तो नाउ एंगल ए एम एन इक्वल टू एंगल एम एन डी ऐसा मुझे दिया हुआ है अल्टरनेट से, तो दोनों का हाफ कर दीजिए। 1/2 इंटू एंगल ए एम एन, दोनों तरफ हाफ कर देंगे एम एन डी, ये भी हाफ, बाई टू दोनों में कर दिए। तो ए एम एन का हाफ क्या हो जाएगा? पी एम एन हो सकता है क्योंकि दोनों सेम दिया है। एंगल पी एम एन
ये दोनों तो सेम ही है ना, तो पी एम एन। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एम एन डी का हाफ, एम एन डी का हाफ एम एन क्यू हो सकता है, एंगल एम एन क्यू ऐसा मिला। तो ये दोनों के दोनों एंगल, अब ये एंगल इक्वल टू आपको ये एंगल मिल गए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, बाय अल्टरनेट मेथड, बाय अल्टरनेट मेथड ऑफ एंगल पी एम एन एंड एंगल एम एन क्यू, पी एम एन और एम एन क्यू बोथ आर इक्वल है, बाय अल्टरनेट मेथड ऑफ पी एम एन इक्वल टू एम एन क्यू। तो क्या हो जाएगा 10, जब ये दोनों एंगल सेम है अल्टरनेट मेथड से, तो एम एन पैरेलल टू एन क्यू, तो क्या हो जाएगा एम एम पी, रे एम पी पैरेलल टू रे एन क्यू। ये दोनों के दोनों रे क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ऐसा ही बोला है कि इंटीग्रेंगल्स आर, तो एनी पेयर ऑफ बाइसेक्टर का कोई भी पेयर पैरेलल होगा, तो ये दोनों बाइसेक्टर है, दोनों दोनों क्या हो गया पैरेलल, क्योंकि दोनों के अल्टरनेट एंगल भी सेम हो गए, दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, रे पैरेलल हो जाएगा। यही कहानी थी इसके प्रूफ की, और ये बन गई, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, अगली कहानी को पढ़ लेते हैं, अगली कहानी को सुलझाएंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये वाली कहानी अपनी पूरी हो गई। हाँ यहां देखेंगे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज इन द फिगर गिवन AB parallel to CD parallel to EF and Y is to Z equal to 3:7, find X। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन है, AB पैरेलल टू क्या बोला है, CD, AB CD के पैरेलल है और EF के भी पैरेलल है। इसको काटने वाला जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल, ये x है एंगल, ये y है और ये z है। नहीं, आपको x का वैल्यू पूछ रहा है, जरा ध्यान से देखिए, आपको कुछ दिया भी है। क्या दिया है कि AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, ये तीनों का तीनों लाइन, ये AB लाइन, ये CD लाइन और EF लाइन, तीनों क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम इसे एंगल 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। CD पैरेलल टू EF जब है तो एंगल Y इक्वल टू एंगल 1, सॉरी 1 मिनट, ये Y, ये क्या है, ये एंगल Y इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा वर्टिकली से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, एंगल Y इक्वल टू एंगल 1। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या मिल गया, Y मिला। अब देखिए इफ CD पैरेलल टू EF, अगर ये CD EF के पैरेलल है तो एंगल 1 प्लस एंगल Z इक्वल टू क्या देगा, 180 देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ दिया था, क्या दिया था यहाँ पे, y/z का वैल्यू 3:7 दिया था। तो मान लीजिए लेट y आपको 3x और z आपका 7x था, तो आप क्या करेंगे, एंगल 1 के प्लेस पे एंगल y लिख सकते हैं, एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180। सो 3x प्लस 7x इक्वल टू 180, सो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180, x इक्वल टू 180 अपॉन 10 करेंगे तो आपका 18 से कट रहा है, कितना से कट रहा है, 18 से, तो x की वैल्यू क्या मिली, 18, सो x इक्वल टू 18 डिग्री मिला, ठीक है ना। अब देखिए x का वैल्यू मिला 18 डिग्री, आपको क्या चाहिए, मतलब आपने इसको x माना, आपको ये एंगल चाहिए, रियल में ये x का वैल्यू चाहिए यहाँ पे। तो क्या करेंगे आप, इसको आप x मान लिए, x, इसको कैपिटल X मान लीजिए, 7x, ये x, x, ठीक है ना, ये आपका कैपिटल X हो जाएगा, कैपिटल X,
क्योंकि स्मॉल एक्स पहले से दे रखा है, तो आप कैपिटल एक्स रख के निकाल सकते हैं। तो आपको एक्स का वैल्यू मिल गया यहाँ पे 18 डिग्री। अब आपको स्मॉल एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, अगर ये आपका एक्स है और ये जेड, तो इफ ए बी पैरेलल टू ई एफ, अगर ए बी ई एफ के पैरेलल है तो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड हो जाएगा। कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एंगल एक्स क्या मिला आपको? 18 डिग्री। 18 डिग्री मिला क्या? नहीं, ये कैपिटल एक्स मिला है, एंगल एक्स। तो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड क्या है आपका? एंगल जेड आपको दिया हुआ है 7x, तो आप यहां पर लिखेंगे 7x, 7 इंटू कैपिटल एक्स। तो एंगल एक्स इक्वल टू 7 इंटू, आपको कैपिटल एक्स का वैल्यू कितना मिला? 18। सो 18 यहाँ पे रख दीजिए। एंगल एक्स इक्वल टू 18 7 जा 8 7 जा 56 का 6 कैरी 5 7 1 जा 7 5 12 126 डिग्री। क्या मिलेगा एक्स का वैल्यू? 126। यही चाहिए था आपको एक्स का वैल्यू। इस तरीके से आप निकाल लीजिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्या किया, चेंज किया था कि स्मॉल एक्स मुझे पहले से दिया हुआ, तो स्मॉल एक्स यहाँ पे रेशियो में नहीं मानेंगे, कैपिटल एक्स हमने मान लिया, उसको रख करके हमने इसको सॉल्व किया। तो लास्टली हमको मिला स्मॉल एक्स का जो वैल्यू है, इसका वैल्यू हमें कितना मिल गया? 126 डिग्री मिल गया। चलिए प्यारे बच्चों, आज इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी और क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।